फिजिकल आपने स्टोर देखा होगा, आपके चाचा या मामा का या ताया का कोई, या आपके अंकल का या आपके किसी भी दोस्त का कोई फिजिकल स्टोर चलता है और वहां पर 10 अननोन पर्सन आते हैं और वो सारे स्टोर में घूमते हैं। उनका इंटरेस्ट किस चीज में है, आपके किसी सेल्समैन को नहीं पता, आपको नहीं पता। वो घूमते हैं, कोई चीज खरीदी नहीं और वो वापस चले जाते हैं। अब 4 दिन बाद आप उन 10 लोगों को ढूंढ सकते हैं? नहीं ढूंढ सकते। आप जान सकते हैं कि आप अपने स्टोर के बारे में उनको दोबारा कोई ऐड करें या उनको बताएं कि मैं क्या हूं, मेरे पास क्या क्या स्टोर में उपलब्ध है? नहीं बता सकते। बट अगर आप ई कॉमर्स से बिजनेस कर रहे हैं, आप फिजिकल स्टोर चलाने की बजाय एक वेबसाइट बनाए हैं और अपने आप को रजिस्टर्ड कराए हैं और वहां पर आप ई कॉमर्स बिजनेस में हैं, और अगर कोई अननोन पर्सन, आप हैं पंजाब में या आप हैं दिल्ली में और कोई कर्नाटका का विजिटर अननोन पर्सन आपकी वेबसाइट पर आया, उसने कुछ देखा और देखकर उसने कुछ विजिट किया और वो चला गया बिना कुछ खरीदे, पर उसका सारा डाटा आपके पास आ गया। जैसे ही वो आपकी वेबसाइट पर आया, आपके पास उसका ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर और अगर वहां पर उसका एड्रेस तक भी है वो भी आपके पास आ गया। अब आप सिर्फ 4 दिन बाद नहीं, 4 महीने क्या 4 साल बाद भी आप उसको दोबारा रिकॉल कर सकते हैं। आप उसकी ईमेल में मैसेज कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स भेज सकते हैं, आप उसके मोबाइल पर मैसेज कर सकते हैं, वहां भेज सकते हैं। इसके लिए आपको एक टीम चाहिए। तो दोस्तों, ये ई कॉमर्स बिजनेस ऐसे चल रहा है। अभी लॉकडाउन के दौरान जो बड़े बड़े मॉल थे जिन्होंने छोटे छोटे करियाना स्टोरों की बिक्री कम कर दी, वो थे मॉल खुल गए, रिलायंस रिफ्रेश के खुल गए, इजी डे के खुल गए, बिग बास्केट के खुल गए। तो लोग जाने लगे, वहां कुछ डिस्काउंट्स भी मिलते हैं, वहां पर बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स और बड़ी बड़ी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी में मिल जाती हैं। अगर आपने 3,000 का सामान लिया है तो वहां डिस्काउंट, 5,000 का लिया तो और एक्स्ट्रा बम्पर डिस्काउंट। दिवाली पर, होली पर और फेस्टिवल्स डिस्काउंट आते रहते हैं, तो लोग वहां जाते हैं। अभी मॉल के 200-250 एम्प्लॉइज की तनख्वाह देनी मुश्किल हो गई मॉल के मालिक को, और वहां सब कुछ मैनेज करना, वहां एसी चलाना, सब कुछ जो है मुश्किल हो गया। आप अपने लोकल एरिया में जाइए किसी मॉल में, वहां आपको एसी चलते हुए नजर नहीं आएंगे जो 24 घंटे चला करते थे पहले। कारण की बिक्री घट गई है। वो बिक्री कहां जा रही है? लोगों ने लॉकडाउन में ऑनलाइन अमेज़न से चीजें मंगाई, ऑनलाइन घर बैठे पिज्जा मंगाया, ऑनलाइन डोमिनोज पर क्लिक किया, ऑनलाइन बैठे ही उन्होंने ग्रोसरी मंगाई, ऑनलाइन बैठे ही उन्होंने जूते मंगाए और सब चीजें मंगाई। ये लॉकडाउन में बहुत तेजी से हुआ। और आने वाले समय में जो भविष्य करता है, जो भविष्य की प्रिडिक्शन हो रही है, वो क्या हो रही है कि इस वक्त 48 करोड़ इंटरनेट यूजर है इंडिया में। हम तीसरे नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है और तीसरे नंबर पर इंडिया है। और प्रिडिक्ट करने वाले कह रहे हैं कि अगले 3 सालों में ये 48 करोड़ से बढ़कर 88 करोड़ होने वाला है। यानी कि आधी से ज्यादा आबादी इंटरनेट पर आने वाली है। और जो आबादी नहीं आ रही है वो या तो बच्चे हैं जो 14 साल से नीचे की उम्र के हैं, और या फिर वो बुजुर्ग हैं जो चला नहीं सकते एंड्रॉइड और डिजिटल। तो यानी कि कहने का मतलब है सारा का सारा इंडिया वो एंड्रॉइड पर आ गया है, वो इंटरनेट का यूजेस कर रहा है। और आने वाले समय में ई कॉमर्स बिजनेस पर ही सब कुछ कन्वर्ट होने वाला है। लोग फिजिकल स्टोर्स में जाने की बजाय, लोग मॉल में जाने की बजाय ई कॉमर्स बिजनेस से काम करेंगे। और ई कॉमर्स बिजनेस से फायदा भी बहुत बड़ा है ना। उस तरह का फायदा है कि आप बैठे हो लुधियाना में और आप बैठे हो गोरखपुर में और आप ऑल ओवर इंडिया में अपना सामान बेच सकते हो। छोटी सी आपको एडवर्टाइजमेंट लगानी है, आपको एडवर्टाइजमेंट लगानी है किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप फेसबुक के ऊपर कौन कहां से पर्सन आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसका ना कोई डाटा है ना कुछ है। वो उस चीज में इंटरेस्ट भी रखता है कि नहीं रखता? बच्चा तो नहीं देख रहा। मेरा सामान है लेडीज को बेचने वाला, मेरा सामान है ब्यूटी प्रोडक्ट्स का। अब ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो लेडीज खरीदेंगी, बट मैं फेसबुक के ऊपर अंधाधुंध एडवर्टाइजमेंट लगा रहा हूं और वहां बच्चे भी आ रहे हैं, वहां बूढ़े भी आ रहे हैं, वहां जेंट्स भी आ रहे हैं। मैं अपनी ऑडियंस सिलेक्ट ही नहीं कर सकता वहां पर कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। और टीवी चैनल्स पर भी ऐसा ही था कि कौन कौन सा नाटक देख रहा है, कौन सी पिक्चर देख रहा है, वहां बैठा साव रहा है, सारा ऑडियंस मेरा नहीं है। बट आप ई कॉमर्स बिजनेस में अगर ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिल जाए कि आपके मतलब, आपकी समझ का, आपके अनुसार जो आप फील्ड में हो उस फील्ड में इंटरेस्ट रखने वाले लोग के पास ही आपका ऐड जाए, तो ये यह जैसा प्लेटफॉर्म वहां पर बनेगा।
और उसको लोग वहां से देखेंगे और जिस इंटरेस्ट का उसी इंटरेस्ट से उनको वहां पर मिल जाएगा। और दूसरी बात, और जगह पर एड देखने का पैसा नहीं मिलने वाला, यहां से एड देखने का पैसा मिलने वाला है। तो दोस्तों होना ऐसे ही है, अगर हमें एडवर्टाइजर लाना हो, अगर ऐसा कुछ सिस्टम बन जाए जैसे इंडिया मार्ट का सिस्टम है कि मेरे पास लुधियाना में यहाँ कितने किराना स्टोर है, उनमें से जो मेरे 5-7 किलोमीटर के बीच का एक एरिया है, वहां पर एक बहुत मशहूर किराना स्टोर है, उसका नाम है बंटी किराना स्टोर। उसके पास रोज 1000 विजिटर उसकी दुकान पर आता ही आता है और उसकी 1 लाख की सेल है। अगर मैं उसके पास जाऊं और उसको कहूं दोस्त मेरे पास तेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अगर तू 1 लाख रुपया डेली का कमाता है, अगर 1 लाख रुपया मेरे साथ इन्वेस्ट करें और सिर्फ लुधियाना जो 55 to 56 किलोमीटर का एरिया है, वहां से भी आपके पास विजिटर आएगा, बट वो फिजिकली नहीं आएगा, वो आपके पास आएगा सिर्फ ई कॉमर्स के माध्यम से। और आपका ग्रोसरी जो है वो अननोन पर्संस के पास भी जाएगा। आपको सिर्फ एक कोरियर सर्विस के टाई अप करना है और कुछ होम डिलीवरी बॉयज साथ में रखना है, और आपको होम डिलीवरी बॉयज भी नहीं रखना, तो सिर्फ कोरियर के साथ आपको संपर्क करना है। और कोरियर का पैसा जो 50 रुपए या 70 रुपए या 40 रुपए पड़ेगा वो तो कस्टमर को पे करना है। तो आपके पास 1000 कस्टमर तो रोज आता ही आता है, बट लुधियाना से हमारे नेटवर्क और हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके पास ज्यादा नहीं कहता, तो अगर 100 लोग भी आपके पास आता है तो ये बड़ा अचीवमेंट है। 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर अगर आपके पास रोज का 100 लोग भी बढ़ जाते, ग्रोसरी खरीदने वाला जो रोज की डेली की रिक्वायरमेंट है, नीड है, तो अगर आपका बढ़ता है तो ये उसको अपना फायदा नजर आएगा। लाख क्या, वो 2 लाख रुपया भी लाने के लिए तैयार होगा दोस्त, इतना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होगा। सो ये ई कॉमर्स बिजनेस मेरी समझ में ऐसे चलने वाला, ऐसा वर्क करने वाला, और जब ये वर्क करने लगेगा तो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और नाइजीरिया, मलेशिया, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सूबे में, हर गांव में ये वर्क करेगा और हमारे साथ एडवर्टाइजर आएगा। पर इस ई कॉमर्स बिजनेस को बनाने में स्टार्टअप कंपनी को बहुत चीजें करनी है, बहुत कुछ होना है। आपके बने रहने से ये सब चीज होगी। अभी सहयोगी जी को मैं सुनता, वो बहुत अच्छे से एक चीज पर फोकस कर रहे थे, बता रहे थे कि हमने सोचा सिर्फ ऐड ही आएगा तो ऐड से ही इनकम होएगा, जबकि यहाँ पर 6-7 तरह की और इनकम है। शेयर है, क्रिप्टो है और एमएलबी है। एमएलबी को और सिंपल कर दिया कंपनी ने, अब हम उससे फोकस करके अर्निंग कर सकते हैं और साथ साथ अपनी टीम को करा सकते हैं और टीम को बढ़ा भी सकते हैं। और धीरे धीरे ये स्टार्टअप कंपनी ई कॉमर्स बिजनेस की तरफ जैसे जैसे मेरी समझ में दिख रही है, बढ़ रही है, ये एक बहुत बड़ा ब्रांड और बहुत बड़ा लोगों के साथ एक हजूम इकट्ठा करने वाली है। पर इसको होते थोड़ा वक्त पड़ेगा, इसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है कमाने की, आप उसके साथ जाते रहिए और कमाते रहिए और अपना टीम बड़ा करते रहिए। आपके लिए ही कंपनी सिंपल से सिंपल चीजें कर रही है। सो इतनी बात कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, हो सकता है समय ज्यादा ले गया हूं। थैंक यू सर।